हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्कल्स क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट एट पॉइंट P प्रूव दैट PB इज इक्वल्स टू PD। ओके, तो यहाँ पर बच्चों देखिए सॉल्यूशन में गिवन क्या आपको इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD हैं किसी सर्कल की। तो इसका डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। डायग्राम अगर आपका बन जाएगा तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखिए ये डायग्राम है बच्चों, ठीक है। ये एक सर्कल है हमारे पास और यहाँ कहीं इसका सेंटर है, लेट अस से O। टू इक्वल कॉर्ड्स आपको बनानी है AB एंड CD। ये AB है आपकी और इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये आपकी CD है, करेक्ट। सो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ओके, सो दिस इज AB एंड सिमिलरली ये AB है और CD बच्चों कुछ इस तरीके से, ये ऐसे। ओके, ये क्या आपका CD है, ये इक्वल कॉर्ड्स है। अब इनको अगर हम प्रोड्यूस करें तो AB को प्रोड्यूस करो, AB को ऐसे आगे बढ़ाओ, A इस तरीके से, करेक्ट। और CD को अगर हम प्रोड्यूस करें, ये CD को हमने ये इस तरीके से प्रोड्यूस किया, तो AB और CD को प्रोड्यूस करने पे ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। पढ़ लीजिए, टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कैपिटल P। ओके, फिर प्रूव दैट PB इज इक्वल टू PD। आपको ये PB का लेंथ PD के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ये सर्कल का सेंटर है, ओके। इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा आपको इसमें? कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? पॉइंट O से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये इस तरीके से, करेक्ट। ये ऐसे, लेट अस से दिस इज OM। ओके, तो हमने क्या किया, OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB ड्रॉ किया। सो OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB ड्रॉ किया। इसी तरीके से बच्चों हमने O से CD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इस तरीके से। दिस इज N, पॉइंट N। सो ON परपेंडिकुलर टू CD। सो ON परपेंडिकुलर टू CD, ये काम हमने किया। अब देखो बच्चों, हमें पता है क्या, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमें पता है क्या, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, ये बात हमें पता है, करेक्ट। बच्चों देखिए यहां पर कॉर्ड AB का लेंथ CD के इक्वल है, तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। और सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है बताइए? सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है वही तो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस होता है। यानी कि AB का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? OM है। और कॉर्ड CD का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? ON है, ठीक है ना। तो अगर कॉर्ड्स AB और CD इक्वल है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। हमें पता है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि बच्चों OM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ON, करेक्ट। तो हम लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड इट इज गिवन कि भाई कॉर्ड्स इक्वल है ना, कॉर्ड्स इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू CD है ना। तो दिस इंप्लाइज वी कैन श्योरली से दैट कि इनके डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होंगे। यानी कि OM इज इक्वल्स टू व्हाट? ON। ओके, सो OM इज इक्वल्स टू ON हो गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। या नहीं भी मानना आपको छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं, बनाना हो तो बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करते हैं, देखो ये पॉइंट O है, ये सेंटर है, यहाँ बना रहा हूँ O, ठीक है। अब O को P से ज्वाइन करो। ये हमने क्या किया, डॉट डॉट करके इस तरीके से O को P से हमने ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, O को P से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या है? B है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये वाला पॉइंट क्या है? D है, ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब देखो बच्चों एक चीज और मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। भाई कॉर्ड AB किसके इक्वल था? CD के, ठीक है। अगर टू कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, यस और नो, ठीक। सो सिंस कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड CD, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। अगर भाई टू लेंथ्स इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, है ना। यानी कि AB इज इक्वल्स टू CD है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ ऑफ CD। इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, AB का हाफ कितना? MB, ये सुनो। और CD का हाफ कितना? ND। क्यों? सेंटर से बच्चों अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ओके, करेक्ट। ये सुनो, देखिए मैं उसको आपको अलग से दिखा देता हूं। क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर bisects the chord
ये बात हमें पता है क्या कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब बच्चों देखो कॉर्ड AB के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है सेंटर से OM, तो ये M क्या करेगा, AB को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये जो MB का लेंथ है बच्चों, हम लिख सकते हैं क्या, MB इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ AB, यस और नो, ठीक। दिस MB इज इक्वल्स टू, ये MB का जो लेंथ है ये AB का हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों यहां से देखिए सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD के ऊपर, सो N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, करेक्ट। सो ND इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, ओके। सो ND इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, यस और नो, करेक्ट। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ AB की जगह MB लिख सकते हैं और हाफ ऑफ CD की जगह हम ND लिख सकते हैं, यस और नो। तो यहां से हाफ ऑफ AB की जगह हमने क्या लिखा, हाफ ऑफ AB की जगह हमने MB लिख दिया, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD की जगह हमने क्या लिखा, हाफ ऑफ CD की जगह हमने ND लिख दिया, करेक्ट। हमने यहाँ पे ND लिख दिया। सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए क्या करते हैं। अब हम एक काम करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करो, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि PB इज इक्वल्स टू PD, करेक्ट। देखिए कैसे करेंगे, ट्राइंगल PMO को देखिए, ठीक है, दिख रहा है ट्राइंगल PMO को देखिए, यहाँ B से मत कंफ्यूज हो, मैं आपको अलग से करके दिखा दूं। देखो ट्राइंगल PMO, ये देखिए कुछ इस तरीके से छोटा सा बनाऊंगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे M है, ठीक है, और यहाँ पे P है, M पे 90 डिग्री है, और यहाँ कहीं क्या है, पॉइंट O है, और ये S है, करेक्ट, और यहाँ पे क्या है, पॉइंट N है, तो यहाँ पे ये 90 है, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो, क्या ट्राइंगल PMO, ये पूरा PMO इज कॉन्ग्रुएंट टू PNO, यस और नो, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, ये 90 है, तो यहाँ पे भी ये 90 है, ठीक है। तो RHS में लगाने जा रहा हूँ, RHS क्या कहता है, दोनों ट्राइंगल में कम से कम, दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए, और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो चेक करिए, ये देखिए ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक। उसके बाद हाइपो, 90 के अपोजिट वाला हाइपो होता है, ये देखो OP, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी 90 के अपोजिट कौन है, OP, जो कि हाइपोटेनस होगा। सेकंड वाले ट्रायंगल में भी 90 के अपोजिट कौन है, OP, जो कि हाइपोटेनस होगा, ओके। और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों चेक करो, OM इज इक्वल्स टू क्या है, ON है, OM इज इक्वल्स टू क्या है, ON है। यहां से देखिए, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर्स, अगर सॉरी बिकॉज वी नो दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सो OM इज इक्वल्स टू ON। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT लग जाएगी, जिससे कि हम बोल सकते हैं क्या, PM इज इक्वल्स टू PN। तो PM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम कैसे करेंगे, देखिए हमने लिखा क्या, इन ट्रायंगल PMO, दिस PMO एंड PNO एंड ट्रायंगल PNO। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N, यानी कि एंगल PMO इज इक्वल्स टू एंगल PNO, ईच 90, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है, करेक्ट, क्योंकि हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद तो ये देखिए दोनों में राइट एंगल इक्वल हो गए। फिर हाइपोटेनस, यहाँ पे 90 का अपोजिट क्या है, OP, सो OP इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 90 का अपोजिट क्या है, OP, सो OP इज इक्वल्स टू OP, और जो 90 का अपोजिट होता है वो हाइपो होता है, तो हाइपो भी इक्वल हो गए दोनों के, और कोई भी एक साइड, यानी कि OM इज इक्वल्स टू ON, OM इज इक्वल्स टू ON, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। OM इज इक्वल्स टू ON हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा हुआ है, करेक्ट, बता के रखा हुआ है। नाउ सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNO, ठीक है। PMO कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, PNO के, ठीक है बच्चों। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए जब दोनों ट्रायंगल, सो बाय CPCT स्टूडेंट्स, बाय CPCT क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल्स टू PN, ओके। दिस देखो PM इज इक्वल्स टू PN, ओके। सो दिस PM इज इक्वल्स टू व्हाट, PN। दिस इज इक्वेशन नंबर कितनी बन गई बच्चों हमारे पास, 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 3, ओके। ये हो गया, इतना नोट करिए वीडियो पॉज करके, इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ बच्चों। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है, करेक्ट। अब देखो क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 को ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को हम उसके नीचे लिखेंगे, ओके। और इक्वेशन 3 में से 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 को हमने यहां लिखा,
पी एम इज इक्वल्स टू पी एन, है ना। ये इक्वेशन नंबर क्या है 3 है। फिर इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे लिखा, एम बी इज इक्वल्स टू एन डी, करेक्ट। और हमने क्या किया, ये थर्ड है आपकी, है ना, और ये क्या आपकी सेकेंड है। तो हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड में से सेकंड को, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। और बीच में इक्वल टू लगा देंगे। सो पी एम माइनस एम बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एन माइनस एन डी, करेक्ट। समझ गए ना भाई, लेफ्ट में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करो और राइट में से राइट को सब्ट्रैक्ट करो। नो, पी एम माइनस एम बी कितना है, फिगर देखिए बच्चों, ये पूरे पीएम में से अगर आप इतना हटा दो, एम बी हटा दो, ये पूरे पीएम में से अगर एम बी आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, पीबी, ओके। सो पीएम माइनस एम बी कितना हो जाएगा, पीबी, फिर इज इक्वल्स टू पी एन माइनस एन डी। ये बच्चों पूरे पीएन में से अगर आप एन डी माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा आपके पास, पीडी। सो पी एन माइनस एन डी कितना हो जाएगा, पीडी। ये लीजिए, पीबी इज इक्वल्स टू पीडी लेके आना था बच्चों, हेंस प्रूव्ड, ओके। नोट कर लीजिए।